देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, 6 मीटर भुजा वाले, कितने 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा, 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कमरे की क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। तो देखिए कमरा हमारा घन जैसा है, कमरा क्या है? घन जैसा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा, तो फर्श है यानी कि फर्श की भुजा या फर्श को हम वर्ग कह सकते हैं। इसकी भुजा कितनी है? 6 मीटर। कितनी है? 6 मीटर। अब इसमें कमरे का आयतन दे रखा 180, कमरे का आयतन क्या दे रखा? 180, और कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी। घन इस तरीके से है, देखिए इसका जो फर्श है ना, इसका कमरे का, ये कमरा है आपका, क्या है? कमरा। ठीक है, ये कमरा है, इसका जो फर्श है 6 बाई 6 का, ये भी 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई, एच ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? तो देखिए साथियों, कमरे का आयतन दे दिया इसने। कमरे का आयतन कितना हो गया? 180 घन मीटर। 180 घन मीटर। कमरे का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तो लंबाई होगी, ये चौड़ाई की, और इसका जो फर्श है क्या है? वर्गाकार है। तो देखो 6 गुणा 6, ऊंचाई h मान लेते हैं, और 180 बराबर क्या हो गया? 180 हो गया। तो 6 गुणा 6 करेंगे 36, 36 गुणा h बराबर 180, तो h बराबर 180 डिवाइड बाई 36, और 36 का भाग 180 में 5 बढ़ जाएगा, 36 में 180 मीटर। यानी कमरे की ऊंचाई क्या होगी? अतः कमरे की ऊंचाई 5। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, 44 मीटर लंबी और 1.5 मीटर ऊंची, 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 17 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? यानी कि जो ईंट है उसकी लंबाई 22 है, चौड़ाई 10 है, ऊंचाई 17। ठीक है, तो यहाँ हम ज्ञात दे रहे हैं कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, यानी कि दीवार की माप, दीवार की माप तो क्या है? जैसे लंबाई को हम एल से दर्शाएंगे। लंबाई तो क्या? 44 मीटर है। लंबाई कितनी? 44 मीटर। और चौड़ाई सॉरी ऊंचाई दे दी इसमें, ऊंची है तो ऊंचाई होगी, ऊंचाई h बराबर 1.5 मीटर, फिर चौड़ाई कितने की चौड़ाई? चौड़ाई को हम इसको b से दर्शाएंगे, 85 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.85 मीटर हो जाएगा। ये क्या सेंटीमीटर है ना बच्चों? 85 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.85।
इसके बाद देखिए क्या ईंट है, एक ईंट की माप, लंबाई L बराबर ईंट की लंबाई क्या है 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.22 मीटर होगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 100 का भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 100 का भाग देंगे इसमें 22 में, तो 0.22 मीटर हो गया। लंबाई होगी, फिर चौड़ाई, इसको 10 मानेंगे, चौड़ाई 20 से दर्शाएंगे। चौड़ाई कितनी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे 0.10 मीटर हो गया। चौड़ाई के बाद क्या ऊंचाई मानेंगे हम, तो ऊंचाई क्या है h बराबर 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.17 मीटर हो गया। ओके, अब देखिए ये पूछ रहा हमसे कि कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन, दीवार का आयतन डिवाइड बाई एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ दीवार और ईंट दोनों ही क्या है घनाभ है, दीवार और ईंट दोनों ही क्या है घनाभ। तो दीवार वही घनाभ है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और एक ईंट है वो भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो दीवार का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई तो कितनी 44, लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी 85, 0.85, और ऊंचाई के 1.5। फिर एक ईंट का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 0.22 मल्टीप्लाई 0.10 मल्टीप्लाई 0.17। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ जितनी संख्या वाले पॉइंट हम पॉइंट से पॉइंट काट सकते, देखिए यहाँ आइए, यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट कट गया, यहाँ भी 2 अंकों के बाद, यहाँ भी 2 अंकों के बाद है, तो पॉइंट कट गया। अब देखिए यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। कितनी जीरो बढ़ा सकते हैं 2 जीरो बढ़ा दिया, पॉइंट हट गया, ठीक है। फिर अगर ये पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ा सकते हैं हम, यहाँ इसके 2 जीरो बढ़ गई, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ बढ़ा दो, बढ़ा देंगे ना 1 जीरो, ओके। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, कट गया। फिर इस जीरो से इस जीरो भी कट गया। इसके बाद देखिए 17 का भाग देंगे, 17 5 85, 17 एकम 17 और 17 5 85, 5 बार 22 एकम 22, 22 दूने 44। नीचे की सब संख्या कट गई, ऊपर की काटेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 5 10 गुणा 15 गुणा कितने जीरो 2, यानी 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 एकम 15 हो जाएगा, 1 2 3 जीरो लगा दो, यानी 15,000 ईंटों की संख्या क्या होगी 15,000 ईंट है। आप कह सकते हो अतः दीवार बनाने में 15,000 ईंटों की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, छड़ रखी जा सकती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये कमरा है,
इस कमरे में लंबी से लंबी छत रखेंगे तो यूँ तिरछी रखेंगे, ठीक इस तरीके से रखेंगे। तो इस कमरे का क्या हो गया, विकर्ण हो गया। क्या हो गया, विकर्ण हो गया। और ये कमरा कैसा है, घना, क्योंकि यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जहाँ आ गई तो क्या हो गया, घना हो गया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम कमरे की माप। क्या है, लंबाई। लंबाई को हम एल से दर्शाएंगे तो क्या हो गया, 10 मीटर। लंबाई के बाद चौड़ाई, चौड़ाई को 20 से कितना हो गया, 8 मीटर। इसके बाद ऊंचाई है h, कितना है, 6 मीटर। तो कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जाए, तो छड़ की लंबाई ज्ञात करें। छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण निकालने का होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर ही हम कह सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए प्यारे बच्चों, एल तो क्या है 10 का वर्ग, बी क्या 8 का वर्ग और एच क्या 6 का वर्ग। 10 का वर्ग तो कितना हो रहा है 100, 8 का 64 और 6 का 36। इन सबको जोड़ेंगे हम, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ कितना हो रहा है 36 और 64, 100 हो रहे हैं। तो 100 और 100 कितना हो जाएंगे 200। अंडर रूट के अंदर 200 है तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं हम, जैसे 100 × 2 बराबर, अंडर रूट के अंदर हो गया ना 100 × 2 का मतलब 200 होता है। तो 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता अंडर रूट के अंदर, तो 10 अंडर रूट 2 मीटर। छड़ की लंबाई क्या है 10 अंडर रूट 2 मीटर। हम लिख सकते हैं अतः छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई 10 अंडर रूट 2 मीटर है। क्या है 10 अंडर रूट 2 मीटर है। इसके बाद आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक घन का आयतन कितना है 512 घन मीटर, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और सीधा क्वेश्चन। घन का आयतन, घन का आयतन 512 घन मीटर, घन मीटर है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की पावर 3 बराबर 512। इसका क्यों बताएंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। भुजा बराबर 512 अंडर रूट 3 अंडर रूट 512, भुजा बराबर 3 अंडर रूट 512, यानी अंडर रूट के बाहर 3 लगने का मतलब होता है इसका घनमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, घनमूल। तो 512 किसका घन है 8 मीटर, 8 मीटर। तो हम कह सकते हैं घन की भुजा, अतः घन की भुजा ठीक है प्यारे बच्चों, घन की भुजा कितनी होगी यहाँ पे 8 मीटर। देखिए प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 11, एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई तो है ईंट की 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो गया और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर। माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए
पहले बच्चों ये दीवार है, दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता है? तो सबसे पहले हम दीवार की माप लिखते हैं। दीवार की माप, लंबाई को हम L से दर्शाएंगे तो दीवार की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। और चौड़ाई को हम B से दर्शाएंगे तो चौड़ाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 का भाग देंगे तो 0.30 मीटर हो जाएगी। और ऊंचाई है आपकी H बराबर 3 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। तो अब बनाने में, दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता है? तो दीवार, ईंट की भी माप लिखो आप। ईंट की माप क्या है? तो इसकी लंबाई, ईंट की लंबाई L बराबर क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल दें, सब मीटर में, तो इसको भी मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 का भाग देंगे तो 0.20 मीटर। ठीक है। लंबाई के बाद आ जाएगा चौड़ाई। चौड़ाई को 20 से दर्शाएंगे तो चौड़ाई कितनी रह जाए है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, 100 का भाग देंगे तो 0.10 मीटर। इसके बाद चौड़ाई के बाद क्या आ जाएगी? ऊंचाई। तो ऊंचाई को हम किससे दर्शाएंगे? H से। तो यहाँ कितने? 7.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे, 100 का भाग देंगे, एक संख्या छोड़ के, पहले से पॉइंट है तो 100 और एक 3 संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा तो 0.075 मीटर। 0.0। ईंटों की संख्या ज्ञात करेंगे हम। क्या ज्ञात करेंगे? ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर क्या होगा? दीवार का आयतन, दीवार का आयतन डिवाइड बाय एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। तो दीवार और ईंट क्या है? घनाभ है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, LBH। LBH और ये हो गया LBH, अलग अलग। तो L का मतलब यहाँ लंबाई कितनी? 5, चौड़ाई कितनी? 0.30, ऊंचाई कितनी? 3 मीटर। डिवाइड बाई यहाँ इसकी लंबाई ईंट की 0.20, 0.10 चौड़ाई, ऊंचाई है 0.075। ध्यान दो इधर, यहाँ 2 संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट कट गया है, तो फिर यहाँ 2 के बाद तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा दो। ठीक है। यहाँ 3 संख्या बाद पॉइंट है तो 3 जीरो और बढ़ा दो, 1 2 और 3। ठीक है। अब हम इसको काट देंगे, जितना से कटेगा वहाँ से। देखो 0 से तो 0 काट देंगे। ठीक है। फिर इस 0 से हम इस 0 को काट सकते हैं। काट दिया। इसके बाद 5 गुणा 3 करेंगे 15, और 15 कम 15, 15 5 75, 15 5 75 5 बार, और 5 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 10। 1 0 से 1 0 ये कट गया। और 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3000। 3000 ईंटों की संख्या है 3000 ही। अतः दीवार बनाने में 3000 ईंटों की आवश्यकता है। आवश्यकता होगी। ओके प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 12 है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या है? 5:3:2 है।
यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 558 कितना है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी कोरों की माप ज्ञात करना है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है हमें ज्ञात करना। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ इसकी लंबाई को एल से दर्शाएंगे, या हम पहले लिखते हैं घनाभ की माप, घनाभ की माप, लंबाई, लंबाई को मेल से दर्शाएंगे, इसका अनुपात क्या हो जाएगा 5, चौड़ाई, चौड़ाई को बी से दर्शाएंगे, इसका अनुपात क्या है 3 में, ऊंचाई इसको एस से दर्शाएंगे, इसका अनुपात क्या होगा 2, यानी जो अनुपात वाली संख्या इसको हम कह सकते हैं 5x, इसको 3x और इसको 2x का। अब यहाँ लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। एक ही बात। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जैसे कि 2 गुणा कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय फॉर्मूला बराबर 558। देखिए 2 गुणा कोष्टक L का मतलब 5x, B का मतलब 3x, फिर B का मतलब 3x, H का मतलब 2x प्लस H का मतलब 2x और L का मतलब क्या है 5x बराबर 558। तो देखो इधर इसको मल्टीप्लाई कर लो, अंदर के अंदर पहले 5 या 15 x गुणा x करेंगे x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 x स्क्वायर बराबर 558। इसको यहाँ लिखेंगे 2 गुणा, अंदर के अंदर जोड़ो, देखो 15 और 6 21, 21 और 10 31, तो 31 x स्क्वायर बराबर 558 500। अब देखिए आगे, या तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 31 दूनी का क्या होगा 62, एक्स स्क्वायर बराबर 558 और एक्स स्क्वायर बराबर 62 का भाग इसमें देंगे हम, 62 का भाग इसमें देंगे 9 बार जाएगा। कितने बार जाएगा 9 बार। 62 का भाग इसमें 558 कितने बार गया 9 बार गया। कितने बार गया 9 बार। ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 558 डिवाइड बाई 62। इससे कितनी बार भाई, ये तो 9 सेंटीमीटर डिवाइड करने पर आया। 62 का भाग इस बराबर 9 है, क्या है एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तो इसका स्क्वायर टाइम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा एक्स बराबर, तो पहले अंडर रूट चढ़ा सकते हैं ये लो, तो क्या आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी एक्स का मान क्या आ गया 3, एक्स का मान क्या आ गया 3। तो लंबाई तो एल से दर्शाएं तो लंबाई क्या होगी आपकी 5x है, तो 5x बराबर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिया 15 सेंटीमीटर। इसके बाद चौड़ाई है 3x बराबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दिया 9 सेंटीमीटर। इसके बाद ऊंचाई है, इसको तो b से दर्शा दो और इसको h से। 2x बराबर 2 को 3 से करेंगे, 3 दूनी 6x, 6 सेंटीमीटर, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आप कह सकते हो अतः घनाभ की
चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि हमारी 16.1 क्लास खत्म हो चुकी है इसकी। इसके बाद हम 16.2 पढ़ाएंगे। तो आप प्यारे विद्यार्थियों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी 16.2 आगे देखेंगे। ओके, धन्यवाद।